जिमीदार से जो चीज़ फ़रोख्त होती है वो ऐसी जाती है जैसे मसलन कि भी मुफ्त में जाती है। ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਛਾਪਰ ਸਾਡਾ ਜਾਂਦਾ 110 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਸਿਰਫ ਰੋਟੀ ਬਾਈਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, बस उस तो अलावा कुछ नहीं पाईदा। मुलाजमत वाले भी रो रहे हैं, जो कुर्सी पे बैठा वो भी रो रहा है, जो ज़मीन पे बैठा वो भी रो रहा है। नहर का पानी नहीं है, सिर्फ ट्यूबवेल चलाते हैं, डीजल बहुत महंगा हुआ। जिस गांव में आप रहते हैं यहाँ से आप 20 रुपए बेच के आते हैं और उसी गांव में वापस वो 120 रुपए किलो में बिकता है। किलो में बेचते हैं। किसान को सस्ती जा रही है, अगे आड़त वाले जनाब ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। कोई भी हुकूमत अच्छी नहीं है, किसी ने आज दिन तक जिम्मेदार के लिए कुछ नहीं सोचा है। उतनी आमदनी नहीं जितना खर्चा आता है। कह रहे थे इलेक्शन हो जाने हैं, सारा कुछ अच्छा हो जाएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आपके सामने इलेक्शन भी हो गए हैं, खाद अभी तक इन्होंने कम नहीं की, जिसकी जिम्मेदार को जरूरत है वो चीज कम नहीं हुई है। महकमा ज़राअत डिपार्टमेंट है, ये उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हर तहसील में, हर बड़े शहर में उनके ऑफिसेज तो हैं, लेकिन वो कर क्या रहे हैं। लीजिए, ये एक और किसान भाई, हमने इनसे रिक्वेस्ट की है कि ये हमसे बात करें। ये बड़े मसरूफ़ थे अपने काम में, क्योंकि इन्होंने अभी जो है वो सुबह से ये आए हुए हैं। अभी मैं इनसे इंटरव्यू ले रही थी ऑफ द रिकॉर्ड। ये सुबह से आए हुए हैं और इन्होंने अपनी जो है वो सब्ज़ी तोड़ी है, और अब ये कब उसको मंडी लेके जाएंगे, कौन सी सब्ज़ी है, फुटेज में आपने दिखाते भी हैं आपको, और यहाँ पर कितने की बिकेगी और फिर शहरों में जाके उसका क्या रेट हो जाएगा, ये इतना गैप कैसे आ जाता है। इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ठीक है जी। काम कैसा है? काम अच्छा है। अच्छा है या गुजारा? अच्छा है, लेकिन आगे कुछ नहीं है। अच्छा। काम तो अच्छा है लेकिन आगे कुछ नहीं मिलता है। जिम्मेदार तो बहुत मेहनत करता है, लेकिन आगे जो जिम्मेदार से जो चीज़ फ़रोख्त होती है वो ऐसी जाती है जैसे मसलन कि भी मुफ्त में जाती है। अच्छा, आज कितने तकरीबन कोई हर रोज एक एस्टिमेट रखा हुआ है कि हर रोज जो है वो इतनी सब्जी, आज आपने कद्दू तोड़े हैं जी, तो ये है कि इतने किलो, इतने मन लेके जाने हैं रोज, या फिर जितने टूट जाए? तकरीबन ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋੜੇ ਆ 5 ਟਾਪੇ। हाँ, ये टापे क्या होते हैं? ਇੱਕ ਟਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੇਟ ਉਹਦੇ ਪਲਾਸਟਿਕ अच्छा, ਦੇ, ठीक है, ठीक है। हाँ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਆ 25 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਕਿਲੋ, ठीक है, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ ਲਿਜਾ ਕੇ ਧੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਾਪਰ ਭਰਨੇ। ठीक है। 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਛਾਪਰ ਭਰਨਾ, ਤੇ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਛਾਪਰ ਸਾਡਾ ਜਾਂਦਾ 110 ਰੁਪਏ ਦਾ। अच्छा, 5 किलो 110 रुपए, 110 रुपए, यानी तकरीबन कोई 20-22 रुपए किलो हो गए। हाँ जी। अगर यही छापर 4 दिन पहले जनाब जा रहा ਸੀ 160 रुपए ਦਾ, अच्छा, ਤੇ ਹੁਣ आ गया 110 रुपए ਦੇ। अब आगे आगे कीमत कम हो रही है, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता है। हाँ। खाद की बोरी जो है वो हमें मिलती है 8000 की। दूसरी जो है बब्बर से अपने झूरिया जी है सानू मिलती है जनाब 5000 ਦੀ। ਤੇ सब्जी ਦਾ ਸਾਡਾ ਰੇਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। अच्छा, कितने बजे आए आज आप? सुबह सुबह यहाँ? 5:30 बजे। अभी तकरीबन कोई 9 बजने वाले हैं और 9 अभी बजने तक काम। अभी तक काम शुरू है। और कितने लोगों ने ये इतने आज सब्जी तोड़ी है आपकी? 3 जो आप आदमी ने। 3 लोगों ने। हाँ, 2 को दिहाड़ी देना है, 800 रुपया एक आदमी को। ठीक है। ते मैं खुद उनके साथ हूँ। अपनी जमीन है, ठेके पे ली हुई है? अपनी भी और ठेके पे भी ली है, दोनों पे काम करते दोनों पे काम करते हैं। हैं। इतनी मेहनत करके फिर इतना बचत होती है कि बंदा कहता है कि चलो इतनी मेहनत करके, गर्मी में सड़ के, इतने खर्चे करके, बिजली के बिल दे के बाद में इतना बच जाए कि कोई आने वाले वक्त में आज नहीं तो कल आसानी हो जाएगी। सिर्फ रोटी बाईदी ਜਿਹੜੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਾਈਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਖਾ ਲੈਣੀ ਉਹ ਹੀ ਬਾਈਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੜ ਲੈ ਦੇਤੇ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫੜ ਲੈ देते, ਤੇ ਜਦੋਂ सब्जी ਦੇ आए को थोड़े बहुत का रेट अच्छा लग गया तो वो लोगों को दे दिए। अपनी जमीन है, ठेके पे भी है, सब्जी भी लग रही है, उसके बावजूद उधार पे काम चलता है। आधार पे काम चलता है, गुजारा नहीं होता है। पानी वो नहीं है हमारे पास। अच्छा। नहर का पानी नहीं है, सिर्फ ट्यूबवेल चलाते हैं, डीजल बहुत महंगा वा, ते पानी जरा बहुत इस्तेमाल होता सब्जी दे विच। गर्मी बहुत है, 2 दिन के बाद पानी लगाना पड़ता है। हर दूसरे दिन तीसरे दिन जो है ना वो 1000 रुपए 1500 का तेल लग जाता है। अच्छा, ये कद्दू आजकल जा रहे हैं जी 110 रुपए के 5 किलो। जी, ऐसा ही है? ये सही है। शहर में हमारे उधर कोई भी सब्जी 100 रुपए से कम, 100 रुपए में आपको बता रही हूँ कि जो जिसकी सब्जी की जो बहुत सस्ती सब्जी है ना वो 100 रुपए किलो है हमारे उधर।
रेड़ियां वाले लेकर आते हैं तो वो भी जनाब किन्ने का देंगे 120 रुपये 140 रुपये किलो जो गांव में भी इधर? हाँ ऐसे रेड़ियां वाले जो पिंडा च लैके आउंदे अच्छा 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 ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਟਾ ਕੱਦੂ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ 120 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ ਥੋੜਾ ਛੋਟਾ ਕੱਦੂ ਆ ਉਹ ਦਿੰਦੇ 140 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ यानी जिस गांव में आप रहते हैं यहाँ से आप 20 रुपए बेच के आते हैं और उसी गांव में वापस वो 120 रुपए किलो में बिकता है। किलो में बेचते हैं। क्या हो रहा है? हम कहते हैं जी वो उधर कहते हैं जी किसान बड़ी महंगी सब्जी दे रहा है, वो कहते हैं मंडी वाले बड़ी महंगी दे रहे हैं। किसान महंगी दे रहा है, किसान ਕੋਲੋਂ ਸਸਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆੜਤ ਵਾਲੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਵੇਚਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 140 ਰੁਪਏ 120 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਸਬਜ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ 110 ਰੁਪਏ ਦਾ 5 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪੈਕਟ। यानी आपके पास जाएगी जी 20-22 रुपए किलो और बाजार में वो पहुंच जाएगी 150-160 रुपए किलो पे। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही होता है। हमेशा से ऐसे ही था? इतना ही सब्जियों में गैप था या अब बहुत ज्यादा हो गया है अब कीमतों बहुत हो गया। पहले थोड़ा सा गुजारा होता था, में? पहले थोड़ा सा रेट था, हम्म। अब जरा बहुत नीचे हो गया रेट। यानी किसान की सब्जी सस्ती होती जा रही है, शहर में सब्जी महंगी होती होने है। जा रही है, इसी तरह ही होती है। हम्म। ਸਾਡੇ ਕੋਲ सस्ती जाती है, बाजार जाके महंगी हो जाती है। अच्छा, कौन सी हुकूमत सबसे अच्छी रही है? आपको लगा है कि ये बंदा आया था तो इसने ना किसानों के लिए बड़ा अच्छा काम किया था, किसान राजी हो गए थे इस हुकूमत में? कोई भी हुकूमत अच्छी नहीं है। किसी ने आज दिन तक जिम्मेदार के लिए कुछ नहीं सोचा है। जिम्मेदार की गंदम अभी ट्राले भरे पड़े हैं लेकिन ले नहीं रहे। क्यों नहीं ले रहे? क्यों जिम्मेदारों ने 8,000 की खाद की बोरी, 16,000 की DAP की बोरी डाली है तो वो इतना खर्चा किया तो वो किधर जाएगा खर्चा? आपने लगाई किसने गंदम? भरना? हमने भी लगाई है। अच्छा, तो आपने बेच ली? क्या रेट मिला? हमारे पास पड़ी है, अब हम किधर ले जाएं? रखी हुई है घर में? 2,000 रुपया कह रहे हैं। 2,000 रुपए की मन? हाँ जी। हुकूमत ने तो 3900 रुपया रेट दिया। नहीं जी, 2,000 रुपये मन। फिर आपने बेची के घर रखी हुई? नहीं, हमारे पास थोड़ा सा पड़ा है, घर में रखी हुई? घर में रखा है। तो बड़े बड़े घर हैं, छोटे छोटे घर हैं? छोटा सा घर है, 2 कमरे, एक कमरे में तकरीबन हैगी है 20 मन पड़ी है। अच्छा, बाकी जो है हमने अपने खाने के लिए रख लिया। खर्चे भी मुश्किल, हालात भी तंग, घर से भी परेशान। उधर शहर वाले समझते हैं किसान ने चीजें बड़ी महंगी कर दी हैं, किसान को बिजली महंगी जाती है, यहाँ किसान भी परेशान। खुशहाल कौन है? खुशहाल हुकूमत ही है, जिनके पास पैसा हुआ वो खुशहाल है। उनके वैसे मजे हैं, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उनको ये पेट्रोल। नहीं पता है कि भी महंगाई क्या है, हम्म, कितनी महंगाई है, हम्म, बाहर सब्जी किस रेट पे है, गंदम किस रेट पे है, आटा किस रेट पे है, ये उसको पता है। जिसने सुबह से जाना है, शाम को उसने 800 रुपया दिहाड़ी लेकर आनी है, पूरा दिन उसने ईंटें उठानी है और शाम को आकर जनाब ना उसका दूध बच्चों के लिए पूरा होता है, ना उसकी रोटी पूरी होती है। घी पूछ लो वो भी 500 से नीचे नहीं है, सब्जी पूछ लो वो भी 100 से नीचे नहीं है, वो भी ऊपर जा रही है। मिर्च मसाला किसी चीज़ को देख लो वो भी जो है ना 50-100 से नीचे कोई चीज़ नहीं है। मुर्गा देखो वो भी देखो 400 तो ऊपर जा रहा है। बड़ा गोश्त तो खा ही नहीं सकता कोई, तो ना छोटा गोश्त को खा सकता। छोटे गोश्त का तो मेरा ख्याल सोचा भी नहीं जा सकता आपके छोटा गोश्त ला के खाना है। हालांकि यही चीजें जो है ना वे बहुत कम रेट पे होती थी, माल मवेशी बहुत होता था, लेकिन अब ना माल मवेशी या ना ये चीजें हैं और ना ही अवाम को कोई सहूलत है। शाम तक यहीं रहेंगे या आप चले जाएंगे काम खत्म? नहीं, ये दोनों चले जाएंगे, मैं शाम तक यहीं रहूंगा। अच्छा, अभी और भी आपने कद्दू तोड़ने हैं या फिर आपने कुछ और भी काम करना है? अभी इनकी गुडाई करनी है। इनकी? ये कद्दू जो लगाए हैं ना ये वाले, अच्छा, इनकी गुडाई करनी है। अच्छा, एक साइड से एक खेतों से आप निकाल रहे हैं, तोड़ के मंडी भेज रहे हैं और दूसरी आपकी फसल तैयार हो रही है? तैयार हो रही है। अच्छा, तो ये कब तक, कितने महीने, कितने दिनों तक ये आपका ये वाला सीजन है सब्जी का? ये तकरीबन 4 महीने का होता है, 4-5 महीने का। जो चलता है ना कद्दू वो आता है 3 महीने में। अब आगे आगे कीमतें ज्यादा होनी है या कम होती जानी है? आगे कम होनी है अभी तक। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी फसलें कीमत जल्दी कम- पकेंगी। उतना कद्दू बढ़ेगा और कीमत कम होती जाएगी। तो आप कोई महंगी सब्जी लगा लेते जो लग रहा होता है कि भाई अब ये वाली सब्जी जो है महंगी, जो भी हम लगा रहे हैं वो इसी तरह ही जाती है, नीचे जाती है, मुश्किल ही होती जा रही है। मुश्किल ही होती है। ये गंदम लगाते हैं तब भी वो नीचे गिर जाती है, ये चावल लगाते हैं वो भी नीचे गिर जाते हैं, ये तेल लगाते हैं वो भी नीचे गिर जाते हैं।
जे अपने कद्दू लगाते हैं वो भी नीचे, जे की तोरी लगाते हैं वो भी नीचे। यानी बेयकीनी है, पता कुछ नहीं है कि यकीन नहीं है किसी चीज पे भी हाँ, कि पता नहीं है कि ये चीज लगाएंगे ये कल कि को हमें बहुत अच्छा इसमें लेके प्रॉफिट आए। मिलेगा, नहीं प्रॉफिट वाली बात कोई नहीं। हम्म सिर्फ रोटी शाम दी पूरी हो जाती है। हम्म। तो सारा दिन इधर जो है वो मट्टी को नरम करेंगे ना, गोडी करेंगे मट्टी को पूरा दिन नरम। मट्टी को नरम करेंगे, गोडी करेंगे, इसको खाद डालेंगे, पानी लगाएंगे। अभी कल मैंने लाया 13,000 का खाद लाया, ठीक है। एक 2 बोरी, ते 2,000 की स्प्रे लाई। 15,000 का कल लाया सिर्फ ये 15 दिन के लिए। 15 दिन के बाद अभी दोबारा फिर मुझे ये 20,000 15,000 रुपया फिर लगाना पड़ेगा। उतनी आमदनी नहीं जितना खर्चा आता है। यानी बस सर्कल चल रहा है कि रोटी पूरी सिर्फ हो रोटी पूरी हो रही है। अभी बच्चों को किधर से खिलाना है, कोई और जरिया नहीं है। मुलाजमत सही है जो लोग कर रहे हैं या फिर जमींदारी ठीक है? मुलाजमत वाले भी रो रहे हैं, जो कुर्सी पे बैठा वो भी रो रहा है, जो जमीन पे बैठा वो भी रो रहा है। और कौन कौन सी सब्जी लगाते हैं आप? की तोरी और कद्दू, बस ये दो ही? और भिंडी तोरी। अच्छा, अभी हम सुनते हैं जी ऐसे ऐसे बीज आ गए हैं, किसान को बड़ा फायदा है, थोड़े से आप जगह पे फसल काश्त करो और आपको बड़ा फायदा होगा, बड़ा ये होगा, हाइब्रिड बीज हो गए। एडवांस तरीकों की तरफ नहीं आप गए कि हुकूमत तो बड़ी बातें करती है कि जी एडवांस तरीके ला रहे हैं जी किसान की जिंदगी। हुकूमत तो बातें करती है, हुकूमत ये भी देखे ना कि उसका रेट क्या है। अच्छा, वो महंगा है? वो एक पैकेट जिसमें 50 ग्राम का पैकेट है वो 25 रुपए का, 2500 का। अच्छा, एक खेल लगती, 8 खेलें होती है 4 कनाल में, ठीक है, एक खेल लगती है 2500 में। जब 8 लगेंगे कितने बनेंगे? ये तो वाकई हजारों में, ये तो 15, 20, 25 हजार का तो सिर्फ जिम्मेदार बीज। क्या करेगा? और वैसे आपका बीज का खर्चा तो बताते हैं, लेकिन हाईब्रिड का रेट भी कम करे ना। इधर वो जाएगा आगे 200 रुपए का तोरी का पैकेट बिकता है, इधर 2500 रुपए का वो एक 50 ग्राम का पैकेट हमें देते हैं। हम किधर जाएं? आप वैसे इस जो आप बता रहे हैं कि एक केनाल में आपने बताया ना कि इतना बीज लगता है हाइब्रिड, एक खेल में, ये जो खेलें बनी है ना, जी, एक एक लाइनें बता रहे हैं। एक लाइन में 50 ग्राम का पैकेट जो वो एक लाइन में लगता और उसकी कीमत है 2500 रुपए। कीमत है 2500 रुपया। हाँ जी, जो आप लगाते हैं वो कितने का बीज है? हम ये जो लाते हैं ये हम खुद रखते हैं अपना बीज। ये यानी आपने अभी से एक दफा लाया, लाकर फिर हमने अपना खुद बीज रखते हैं। अच्छा, क्योंकि हम अच्छा। कमजोर आदमी हम नहीं खरीद सकते हैं बीज। ठीक है। सलजम का बीज लाया हमने, वो हमें मिला 2400 रुपए किलो। ठीक है, ये जो नीला सलजम नहीं, यानी जो सब्जी शुरू करेंगे उसका एक बार बीज बाजार से लाएंगे, उसके बाद जो बीज है वो आप खुद ही अपनी फसल से खुद निकालते हैं। सलजम का बीज हम नहीं रख सकते हैं। अच्छा, वो नहीं रखा जाता? वो नहीं, हमारे से नहीं रखा जाता क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। ना मूली का रख सकते हैं ना सलजम का रख सकते हैं। ठीक है, वो मुश्किल काम है ज्यादा। वो थोड़ा ऐसा है कि भी उसको अलहदा लगाना पड़ता है, उसकी संभाल बहुत मुश्किल है। अच्छा। इस करके हम ये चीज लगा लेते हैं, कद्दू का बीज रख लेते हैं, तोरी का बीज रख लेते हैं। बिजली के बिल, खाना पीना, आने वाला वक्त लग रहा है कोई आसानी? कोई हमें तो नहीं लगता है। कह रहे थे इलेक्शन हो जाने हैं, सारा कुछ अच्छा हो जाएगा, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। आपके सामने ही इलेक्शन भी हो गए हैं, ना कोई चीज कम हुई है। खाद अभी तक इन्होंने कम नहीं की, जिसकी जिम्मेदार को जरूरत है वो चीज कम नहीं हुई है। अभी एक रूढ़ी की ट्राली जो गोबर जो है, भैंस का गोबर, ये रूढ़ी वाली ट्राली भरकर लाते हैं तो वो 2500 रुपए की देते हैं। जिम्मेदार क्या करेगा? खाद वो महंगी है, गोबर वो महंगा, केड़ी चीज डालेगा जिम्मेदार? अब पिछले दिनों में हम उधर सुनते थे कि खाद की कमी भी हो जाती है, मिलती नहीं है, ऐसा भी है कुछ के शॉर्टेज हो जाती है। इधर अपने अपने बड़े बड़े स्टोरों में डाल देते हैं लेकिन खाद मिलती नहीं है। बाहर कंटेनर लगे होते हैं, कहते हैं ये फलाने के हैं, ये फलाने डीलर के हैं, फलाने डीलर के हैं। वो आएगा फिर फरोख्त होगी, लेकिन ट्राले खड़े होते हैं तो हम कार्ड हाथ में पकड़कर हम लाइनों में लगे रहते हैं, कोई नहीं हमें पूछता ही नहीं है। पूरा दिन खलो के शाम को वापस घर आ जाते हैं। ये सब बातें हैं। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमत को, कोई पैगाम देना चाहेंगे?
हुकूमत को तो हम यही कहते हैं कि हर चीज़ जो है सस्ती होनी चाहिए। जब जिमीदार की सब्जी सस्ती जा रही है तो हर चीज़ भी सस्ती होनी चाहिए। ठीक है जी। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है और यहाँ पर बैठ के ये सब कुछ दिखाने का मकसद ये है कि जब हम उधर प्रोग्राम करते हैं ना शहर में, तो हर चीज़ की यही होती है जी। किसान का बिजली का बिल आ रहा है, किसान को खाद महंगी पड़ रही है, किसान जो है वो पानी खरीद के लगा रहा है, ट्यूबवेल चला रहा है, उसमें पेट्रोल या फिर डीजल जो भी इस्तेमाल होता है वो लगा रहा है। किसान के जी खर्चे बढ़ गए हैं, इसलिए किसान ने सब कुछ महंगा कर दिया। किसान कहानी आपके सामने है कि हमारा किसान जो है वो ज़रूरी मुल्क है पाकिस्तान। हर तरह के मौसम है हमारे पास, पानी है, बारिशें हैं, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों को पानी ना मिले और ख़रीद के पैसे लगा के जब ये फसलों को पानी लगाएंगे, और उसके बावजूद सब्जियों में गैप देखें कितना ज़्यादा है कि यहाँ से जो सब्जी 20 रुपये 22 रुपये किलो में जा रही है वो शहर तक पहुँचते क्यों 150, 160, 180 रुपये किलो तक क्यों पहुँच जाती है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और ये हमारा जो महकमा ज़राअत डिपार्टमेंट है, ये उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि हर तहसील में, हर बड़े शहर में उनके ऑफिसेज तो हैं, लेकिन वो कर क्या रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अगले व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह निगहबान।